तो आज पार्ट 2 में हम स्वर के वर्कशीट करेंगे, ठीक है, स्वर का वर्कशीट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, चित्र और वर्ण को मिलाइए। चित्रों को आपको क्या करना है, यहाँ जो वर्ण दिए हैं उनसे आपको मैच करना है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ का कौन सा है, ये कौन सा फल है, ये अंगूर। तो अम से क्या होता है, अंगूर, यहाँ पे अम की मात्रा है तो ये होता है हमारा अम से अंगूर, ये वर्ण है, ठीक है। अब ए से एनक ढूंढिए, कहाँ है, ए से एनक हो गया ये, फिर आ से आम यानी कि बड़ा आम, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ मिलाइए आप, ये ई से इमली, कौन सी इमली, छोटी ई से इमली, तो ये हो गया। अब हो गया है, ये क्या है दिख रहा है आपको, ऋषि ऋषि, तो ऋषि ऋषि कहाँ है हमारे पास, ये। तो इस प्रकार से आप लोग कॉपी में ज़रूर अभ्यास करिए बच्चों। अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आप लोग स्वर के बारे में सीखेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है, और स्वर में कौन कौन से स्वर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ओनली देखिएगा मत वीडियो, है ना, आप लोग देखकर उसको सीखिएगा और कॉपी में, ठीक है, आप लोग घर में अभ्यास ज़रूर करिएगा, इसको लिखकर अभ्यास करिएगा, ठीक है, मैच करके देखिएगा कौन से क्या वर्ण हैं, ठीक है, और उच्चारण भी ज़रूर करिएगा बच्चों। तो अगला जो वर्कशीट है, देखिए, चित्र देखिए और उनका प्रथम वर्ण लिखिए। चित्र को आपको देखना है और उन वर्णों को पहचान कर आपको वर्ण लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है पिक्चर्स में, ईंख यानी कि बड़ा ईंख, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वर्ण हो गया हमारे पास बड़ी ई, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, अनार, आ से अनार, तो क्या हो गया, छोटा आ से अनार, फिर ए से एड़ी, छोटा ए से एड़ी, फिर उ से उल्लू, छोटा उ से उल्लू, ठीक है। इतना आया समझ में। आप लोग ज़रूर पिक्चर्स बनाइए और पिक्चर्स के सामने आप बिना देखे प्रैक्टिस करिए कि ये कौन सा स्वर आएगा यहाँ पे। अगला जो है, वर्णमाला क्रम में लिखिए। यहाँ पे आपको वर्णमाला दी है, ठीक है। वर्णमाला क्या होती है पता है आपको, आ से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं वो लोग क्रम से, यानी एक के बाद एक लाइन से लिखे होते हैं। जैसे आ के बाद बड़ा आ, बड़ा आ के बाद छोटी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई, तो वो हमारे जो क्रम होते हैं, निश्चित क्रम होते हैं, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से जो जमे होते हैं, वो क्रम ही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्णमाला, वर्णों का वर्णमाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सही मतलब आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ के बाद क्या आता है, आपको यहाँ पहचानना है। तो आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ, छोटी की बाद क्या आती है, बड़ी ई, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, फिर ए से एड़ी के बाद ऐ से ऐनक, और से औखली के बाद यहाँ पे क्या आएगा, उस औ से औरत, फिर अंग से अंगूर के बाद क्या आता है आखिरी में, हा से हा खाली। तो इस प्रकार से आपने सीखा ना। तो इसी प्रकार से आप लोग कॉपी में अभ्यास करें, ठीक है, इस प्रकार से वर्कशीट करें, जिससे आप लोग को इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और आप अच्छे तरीके से स्वर के बारे में जान सकें। बच्चों चलिए, हमने पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली है, इस बच्चे को घर तक पहुंचाना है हमें, ठीक है। एक गेम खेलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे उसका क्या है, घर है। तो इस बच्चे को क्या करना है, घर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, तो आ हो गया ये छोटा आ। अब आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ, बड़ा के बाद क्या आता है, छोटा ई, यहाँ तक पहुँचे हम, बड़ी ई, बड़ी ई से क्या आता है उसके बाद, छोटा ऊ, छोटा ऊ से बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ से क्या आता है उसके बाद, उसके बाद क्या आता है, ऋषे ऋषि, ये आ गए हम यहाँ पे। ऋषि ऋषि के बाद क्या आता है बच्चों, ए से एड़ी, अभी भी हम घर तक नहीं पहुँचे ना। ए से एड़ी के बाद क्या आता है, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक के बाद ओ से ओखली, ओ से ओखली के बाद औ से औरत, और से औरत के बाद अंग से अंगूर, फिर लास्ट में हमारे पास कौन सा स्वर बचता है, आहा खाली। तो ये बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे अपने घर पर ये पहुँच गया। तो आप लोग को ये गेम अच्छा लगा ना। तो इसी प्रकार से आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आ के बाद क्या आता है, बड़ा के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे बच्चे ने ये पूरी स्वर को क्या की, पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते वो कहाँ पहुँचा, वो अपने घर तक पहुँच गया। किसके द्वारा, इस स्वरों के द्वारा।